पूरी जानकारी के साथ। और करिश्मा, आप इस वक्त कहां पर है, किस बूथ पर है और क्या लोगों के मन में क्या है और किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? कि खिलकनाली गांव में है जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। क्योंकि देखिए, तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया है वो होगी और ऐसे में जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कई लोगों से हमने मुद्दे को लेकर बातचीत की कि आखिर किन किन मुद्दे को लेकर ये लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही कई लोगों से हमने बातचीत करने की, इससे पहले भी कई जो बूथ में मैं मौजूद थी वहां पर मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी कि आखिर उनके क्षेत्र में कितना विकास का कार्य हुआ है। हालांकि जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर 2 बूथ संख्या 103 और दूसरा 104 और कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो मतदाता है वो हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन मुद्दे को लेकर आज ये लोग वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। किन किन मुद्दे को लेकर आप लोग वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, कितना विकास का कार्य हुआ है आपके गाँव में? हमारे गाँव में विकास का काम अभी तक जो भी हुआ है इसमें से तो लगभग ठीक ही हुआ है इस तरह से। और हम लोग विकास का कार्य तो देख ही रहे हैं, पर हम लोग अभी जिसका अभी हम लोग कर रहे हैं, केंद्र जैसे है आपका, उस पर हम लोग अभी मेरा देश का जो विकास है उस हिसाब से हम लोग अपना वोट मतदान कर रहे हैं। मेरा देश का जो विकास हो रहा है, मेरा देश किस प्रगति पर जा रहा है, किसके हाथ में देश मेरा सुरक्षा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। अच्छा, योजना का लाभ मिल पा रहा है गाँव के लोगों को? मिला है बहुत तरह का, जैसे कि आपका हम लोगों के गाँव में जैसे रोड है और आपका चापाकल है, जो मूलभूत आपका जो सुविधा है उसमें से हम लोगों को मिला है। मूलभूत सुविधाएं जो है गांव वाले को मिल रही है और भी कई लोग उनसे बातचीत करते हैं। मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, कौन कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ अब तक आप लोग नहीं उठा पाए हैं? नहीं, लाभ तो जो भी प्रधानमंत्री का, मोदी जी का जो भी लाभ है वो धरातल पे आई है। जैसे हम कह सकते हैं कि पीएम आवास जो है वो काफ़ी संख्या में है। यहाँ आप देखिएगा गांव में अभी इंटर कीजिएगा तो आपको जो खपरेल घर है वो बहुत ही कम ही मिलेगी आपको। लोग पक्के घर में अब रह रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है मतलब आप लोगों को, और शौचालय आपको हर घर में मिल जाएंगे। और जहाँ तक की है कि गाँव में पहले लोग इंटर करने से डरते थे क्योंकि सड़क जो होती थी वो बहुत खराब स्थिति होती थी, और अभी आप देख पा रहे होंगे कि सड़क बहुत ही बढ़िया है। देखिए मनीष, से खास बात हम अपने दर्शकों को बताएंगे जहां पर मैं मौजूद हूं, यानी कि बूथ संख्या 103 और 104। 103 में अब तक 76% जो वोटिंग है वो हो चुकी है। 104 की बात करेंगे तो 70% वोटिंग जो है इस वक्त हो चुकी है। और देख सकते हैं कतारबद्ध तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। और भी कई लोग हैं, क्या मुद्दे को सोचकर इस बार वोट करने के लिए पहुंचे हैं? जी, इस बार हम लोग सरकार को, जो मोदी जी हैं हम लोग के, उन्हीं को सोचकर हम लोग इस बार सोचे हैं कि भारी मात्रा में विजय 400 पार करके जितवाएंगे। और उम्मीद है कि इस लहर पे, इस लाइन पे हम लोग चल पड़े हैं और अभी से ही हमको लग रहा है कि वो जीतेंगे। 5 साल में कितना विकास हुआ है, देख पा रहे हैं? कुछ बदलाव हुआ है गाँव का? विकास तो देश का हुआ है जहाँ तक मानिए, और विकास और आगे भी होने वाली है और हो ही रहा है। हम लोग सिर्फ मोदी जी का साथ है बस। चलिए, और भी कई लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किन मुद्दे को लेकर इस बार वोट करने के लिए पहुंचे हैं? एक्चुअली देखिए, हम लोगों का मुद्दा ये है कि देश के युवा को रोजगार मिले, और सबसे बड़ी बात है कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना कुछ न कुछ जो है सरकार से उम्मीद होती है। कुछ लोग जो है विकास को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। हम लोग चूँकि बहुत सारे युवा से अगर आप पूछेंगे तो जो मूलभूत जो भी सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आप स्कूल का हालत देख रहे हैं, स्कूल थोड़ा दिखाइएगा। बिजली, सड़क, पानी की क्या व्यवस्था में आप देखिएगा, हमारे गांव के स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक है और क्लास 5 चलती है। एक शिक्षक 5 क्लास को मैनेज करते हैं। और इसके अलावा हम लोगों का सबसे मेन है मैम कि अभी हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा को थोड़ा सा और शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए, रोजगार मिले। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ जो है सड़कों पे या फिर घरों पे बात नहीं करूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग चाहते हैं इस बार थोड़ा बदलाव हो।
तो देखिए इनका एक बहुत खास बात इन्होंने कही मनीष, क्योंकि कई क्षेत्रों का मैं खुद भ्रमण की, कई बूथ में मैं खुद गई, वहां पर लोगों का यही कहना था कि शिक्षा व्यवस्था थोड़ी सुधर जाए तो यहाँ के लोगों को या फिर यहाँ के युवाओं को, इसके साथ ही यहाँ के बच्चों को जरूर फायदा मिलेगा। और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पर भी लोगों का यही कहना है कि स्कूल तो है लेकिन शिक्षक की कमी है। देखिए हमारे सहयोगी राजकुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत बताएंगे कि आखिर धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कितने प्रतिशत जो वोटिंग है वो इस वक्त हो पाई। जिस तरह से अब तक जिला प्रशासन ने जो 3 बजे तक का आंकड़ा दिया था उसके हिसाब से धनबाद में तकरीबन 52.63% मतदान हो चुकी है और सबसे अधिक जो मतदान का प्रतिशत है वो सिंदरी में है 57.67%। यानी कि यह जो सिंदरी विधानसभा का क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक वोटिंग आप देख रही हैं कि ठीक पीछे में 76% हो चुका है, इधर 70% से अधिक मतदान हो चुका है। तो यहाँ पर सिंदरी विधानसभा क्षेत्र सबसे बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछले साल की तरह इस बार झरिया विधानसभा क्षेत्र सबसे पीछे जो कि 47.कुछ% पर टिका हुआ है। एलिट क्लास के लोग झरिया में रहते हैं, बड़े बड़े घराने हैं और मजदूर वर्ग भी रहता है। कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी जब अपने जनप्रतिनिधियों से होती है तब वो वोट करने नहीं जाते हैं, या फिर कई दफा जब उनके मुद्दे ऐसे लगते हैं कि वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं तब उन्हें वोट देने का मन नहीं करता है। हालांकि जिला प्रशासन ने जागरूकता के कई कार्यक्रम किए, वोटर जागरूकता के लिए उन्होंने लगातार स्वीप के तहत कार्यक्रम को चलाया। कल भी जिला प्रशासन और ISM प्रबंधन के बीच में एक मैच का आयोजन किया गया था। इसके अलावा सड़क पर रंगोली बनाने से लेकर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए ताकि लोगों का वोटिंग का प्रतिशत जो है वो बढ़ सके, लोग वोट के लिए आगे आ सके। ग्रामीण क्षेत्र में तो कोई सुविधा आपको नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जहां भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर लोगों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है, वहां पर पंखे लगाए गए हैं, ऊपर से पंडाल लगा करके ठंडे छांव की व्यवस्था दी गई है। इसके अलावा रेड कारपेट पर जाकर के मतदाता मतदान कर सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था दी गई है। और यहाँ अगर हम देखिए अब ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से लोग यहाँ पे फटे पुराने तिरपाल के नीचे, कहीं कहीं तो ऐसे ही धूप में खड़े होकर लोग मतदान के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ा सोच है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कि आप व्यवस्था दें या नहीं दें। मैं मेरे पास जो वोटिंग का राइट है, जो हमें आर्टिकल के तरफ आर्टिकल जो संविधान प्रदत्त जो शक्तियां हैं उसमें हम वोट देकर ही अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं, उसका ग्रामीण क्षेत्र के लोग बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं और युवा जो हैं वो जागरूक दिख रही हैं। कई सीनियर सिटीजन भी हम लोगों को सामने में देखने को मिले जो कि वोट देने के लिए आई हुई थी। कोई 98% मैंने एज की थी, तो कोई 85 एज की महिला देखने को मिली। ये तमाम लोग, कई जो दिव्यांग थे उन्होंने भी वोटिंग की आकर के। खुद जो धनबाद विधायक राज सिन्हा, उनके बेटे का पैर टूटा हुआ है, बावजूद वो उनका बेटा मतदान करने के लिए पहुंचा और राज सिन्हा खुद मतदान करने के लिए पहुंचे थे। जी देखिए मनीष, लगातार वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि झरिया की जिस तरीके से राजकुमार ने बात की कि झरिया में जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफी कम है, इसके साथ ही कई वोटर से हमने बातचीत की, इन्होंने अपनी समस्या को कहीं ना कहीं रखने की कोशिश की, इन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में बताया कि किस तरीके से लोग परेशान, इसके साथ ही कई योजना का लाभ जो है यहाँ के लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी अच्छा, एक चीज और भी है जो अभी राजकुमार जो हमारे संवाददाता वो भी बता रहे थे कि जो महिलाएं और युवा खूब निकले गांव में, और ये एक अच्छी बात है कि महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं वोटिंग में। और आधी आबादी अगर इस तरह वोट करेगी तो फिर सत्ता चाहे किसी की भी क्यों ना आए, तो आधी ये सत्ता को भी सोचना होगा कि हमें महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करना है भाई, क्योंकि यही महिलाएं जो है देखिए सत्ता बनाने में और बिगाड़ने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। जी आपने सही कहा कि महिला के साथ साथ जो युवा वोटर्स है वो बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सा लिए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि युवा की भागीदारी जो होती है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही आधी आबादी की बात करेंगे तो उनकी भी जो भागीदारी है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जहां जहां मैं आज गई थी, यानी कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में मैं गई, वहां के बूथों का जायजा ली, वहां पर मैंने देखा कि महिलाओं की संख्या जो है वो काफी है, यानी कि महिला जो है जागरूक हो चुकी है। इसके साथ ही अगर युवाओं की बात करेंगे तो युवा भी पूरे तरीके से जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि सभी के पास मुद्दे हैं, महिलाओं के पास मुद्दे। उनका कहना है कि कई ऐसे कार्य हैं जो नहीं हुए हैं और कई ऐसे कार्य जो उन्हें मिल रहे हैं, यानी कि कई ऐसी योजना का लाभ जो है वो महिलाओं को मिल रहा है, जैसे गैस सिलेंडर। इसके साथ ही उनका कहना है कि शौचालय बन गया है। इसके साथ ही कई जो योजना है जिसके बारे में महिला जो है वो गिनवाती हुई नजर आ रही थी कई ऐसे बूथों पर। इसके साथ ही अगर युवाओं की बात करेंगे तो युवाओं का स्पष्ट रूप से कहना है मनीष, क्योंकि रोजगार की बात करेंगे या फिर कहेंगे वैकेंसी के बारे में, तो युवाओं का कहना है कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो वैकेंसी रद्द हो जाती है वो अगर ठीक से चले तो यहाँ के युवाओं को कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो कई उम्मीद के साथ जो युवा है, जो महिलाएं हैं वो वोट करने जा रही है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए युवा हो चाहे फिर महिलाएं हैं, वो लोग बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रही हैं। और
हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।